तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? निकल जाओ, गेट आउट। सर आपको पूरा हक है मुझे डांटने का, अपने ऑफिस से बाहर निकालने का, लेकिन प्लीज मेरी सिर्फ एक बात सुन लीजिए। अब क्या बचा है सुनने को? तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है। इतना बड़ा धोखा। सर कल जो कुछ भी हुआ मैंने जानबूझकर किया था, प्रिया की भलाई के लिए। सर मैं एक चोर जरूर रह चुका हूं, लेकिन एहसान फरामोश नहीं हूं। मतलब? मेरी जिंदगी 2 महीने की मेहमान है। मुझे ब्लड कैंसर है। What? ब्लड कैंसर? और तुमने किसी को बताया तक नहीं? और हम तुम्हारे बारे में क्या क्या कम से कम प्रिया को तो बता दिया होता। मैं उसे फोन करता। नहीं सर प्लीज प्लीज आप उसे नहीं बताएंगे सर। कुछ दिन बाद वो मुझे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाएगी, इसी में उसकी भलाई है। और तुम्हारी माँ? नहीं सर, वो तो टूट ही जाएगी सर। किरण की शादी, सब कुछ कैसे होगा समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो आपसे मदद मांगने आया था। किस्मत के लिखे को कौन बदल सकता है करण? काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, लेकिन मेरे भी हालात ठीक नहीं है। मैं मजबूर हूं करण। ये ऑफिस, ये रुतबा, ये सब दिखावा है, महज एक दिखावा। हाँ, एक रास्ता है, लेकिन अपने परिवार की खुशी के लिए इंसान कभी कोई ऐसी गलती कर बैठता है जिसका जुर्माना उसे जिंदगी भर देना पड़ता है। एक आदमी है देवराज, जो मुझे कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा है, और अब तो नौबत ये आ गई है कि अगर मैंने उसकी डिमांड्स पूरी नहीं की तो शायद मुझे ये घर भी बेचना पड़े। प्रिया, जिससे तुम इतना प्यार करते हो, समझ में नहीं आता उसका क्या होगा। देवराज ने वो सबूत एक तिजोरी में रखे हुए हैं। देखो करण, प्लीज मुझे गलत मत समझना, लेकिन अगर तुम वो सबूत ला सको, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी होगी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा मैं दूंगा। नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूं, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। I'm sorry सर, मैं अब चलता हूं। नहीं बेटे नहीं, चुप हो जा। अरे इससे क्या हुआ? भैया भैया मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? नहीं भैया, मुझे नहीं करनी। माँ व्हाट्स द प्रॉब्लम? आज लड़के वाले आए थे, वो कह रहे थे 15 दिनों के अंदर शादी करनी होगी। उनकी हैसियत की शादी करने के लिए 5-7 लाख रुपए तो लगेंगे ही। इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? बस इसीलिए सुबह से रोई जा रही है। माँ तो चिंता मत कर, मैं उसे समझाता हूँ। भैया मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हें और माँ को टेंशन में नहीं देख सकती। सब इंतजाम हो जाएगा किरण, तू फिक्र क्यों करती है? मैं हूं ना, तुझे अपने भाई पे भरोसा है ना? तो एक अच्छी सी स्माइल दे मुझे। ओह करण, सर मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मुझे क्या करना है। देखो करण, मैंने पहले भी कई बार कोशिश की कि वो सबूत मेरे हाथ लग जाए, लेकिन वो तिजोरी जिसमें वो सबूत है उसे आज तक कोई खोल नहीं सका। ये उसकी फाइल है। सर ये तिजोरी तो जर्मन में है, 1960 में बनाई गई थी। इसे तो सिर्फ 3 आदमी खोल सकते हैं।
एक देवराज जो इस तिजोरी का मालिक है, दूसरा थॉमस लिंडवॉक जिसने तिजोरी बनाई, और तीसरा कौन? तीसरा मैं। थैंक गॉड। डोंट वरी सर, आज रात को फाइल आपके हाथों में होगी। बाय। हेलो। देवराज, ठाकुर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ठाकुर। आज 10 दिन पूरे हो गए हैं। भाई के 2 करोड़ अभी तक नहीं पहुंचे। क्या करूं ठाकुर, अभी तक पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। तुम अच्छी तरह जानते हो देवराज, भाई की किताब में गलती की सजा सिर्फ मौत है। क्या मौत? मौत जब देखो मौत। नहीं नहीं। माँ, मैं जानता हूँ मैं जो करने जा रहा हूँ उससे तेरा दिल जरूर टूटेगा, पर मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। माचिस मिलेगी क्या?